हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमनीत पुरी, आपकी अपनी न्यूट्रिशनिस्ट। हमारा आज का टॉपिक है डायबिटीज में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आपको डायबिटीज अगर अभी डिटेक्ट हुई है, फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई है, या आपको डायबिटीज काफ़ी सालों से है, लेकिन तभी भी एक कन्फ्यूजन रहता है अपने मन में कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो ये एज अ थंब रूल पकड़ के चलिए, आपको डायबिटीज अगर है तो आप ना फीस्टिंग कर सकते हैं ना फास्टिंग कर सकते हैं। फीस्टिंग इन द सेंस कि आप 10 प्रकार के खाने एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते हैं, ना ही आप फास्टिंग कर सकते हैं जहाँ पे आप 8 और 10 घंटे का 2 मील्स के बीच में गैप दे रहे हैं। अब खाना क्या है फिर? सबसे पहले आपका पोर्शन साइज कंट्रोल में रखना है। रूटीन में आपका 3 चपाती का क्वांटिटी है, आप प्लीज़ 2 पे आ जाइए। 2 चपाती पे आ गए, उसके साथ में आपको आपके साइड डिशेस जैसे दाल सब्जी का क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। आप सैलेड ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। आपने 1 कटोरी भर के नॉर्मल सैलेड जो हम लोग डेली खाते हैं उसका सेवन डेली करना है, दिन में 2 बार। जितनी आप वेजिटेबल्स इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ये लो कैलोरी वेजिटेबल्स होती हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ये लो कैलोरी वेजिटेबल्स और हाई कैलोरी वेजिटेबल्स क्या है? डायबिटिक्स के लिए लो कैलोरी वेजिटेबल्स जैसे भिंडी, शिमला मिर्ची, जो भी वेजिटेबल्स ज़मीन के ऊपर उगती हैं वो आप सब ले सकते हैं। हाई कैलोरी वेजिटेबल्स हो जाती हैं जो रूट्स एंड ट्यूबर्स होते हैं, जैसे अरबी, सूरन, आलू। ये सब सब्जियां आपने अवॉइड करनी है या इनका सेवन बिल्कुल कम करना है। अब हमारा सीरियल्स आ जाता है। आपने व्हीट चपाती अगर आप ले रहे हैं तो व्हीट चपाती आपकी कंट्रोल में, साइज आपका जो चपाती का साइज है वो भी आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है। आपको मीडियम 2 चपाती आप ले सकते हैं। व्हीट में भी थोड़ा ग्लाइसेमिक इंटेक्स ज़्यादा है। अगर आपने व्हीट को सोया फ्लोर या चने के आटे से रिप्लेस किया या उसमें रागी और बाजरा थोड़ा मिक्स कर दिया तो इसमें क्या होगा, आपकी कैलोरीज 2 चपाती की उतनी ही रहेगी, लेकिन आपका फाइबर इंटेक ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप फाइबर इंटेक कर रहे हैं, फाइबर का क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं, तो डायबिटीज शुगर लेवल, शुगर्स इतनी एब्जॉर्ब नहीं होती हैं और उसका जो लेवल रहता है वो अच्छे से कंट्रोल में आ जाता है। फैट्स की बात आ गई अभी। फैट्स में विजिबल फैट्स जैसे तली हुई चीज़ें आपने बिल्कुल कम कर देनी है, नहीं के बराबर ही लेना है। आपकी सिर्फ जो सब्जी में डलता है तेल वो ही रहेगा। घी की मात्रा आपने 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम में उतना ही लेना है। दाल में डाल के लीजिए घी, लेकिन आप पराठा या उसको जब आप फ्राई करते हैं घी में कुछ चीज़, वो आपने अवॉइड करनी है। तेल आप कोई भी मूफा या पूफा रिच तेल जैसे राइस ब्रान हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये ऑयल आप सब ले सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको मिनिमम ही रखनी है। आप नॉन स्टिक कुकवेयर में आपका खाना बना सकते हैं। अब आ जाती है हमारी सिंपल शुगर्स की बारी, जैसे शक्कर हो गई, हनी, गुड़, मेपल सिरप। ये सब चीज़ें आपने बिल्कुल बंद कर देनी है, नहीं के बराबर। कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर हम शुगर बंद कर रहे हैं, क्या उसकी जगह हम गुड़ की चाय पी सकते हैं? क्या हम हनी डाल के कुछ लेमन वाटर पी सकते हैं? मेरा जवाब रहेगा नहीं। कैलोरीज इन सब चीज़ों में एक जैसी हैं। इन सब चीज़ों में शुगर लेवल, शुगर की मात्रा एक जैसी है। अगर आप शुगर ले रहे हैं तो उतने ही कैलोरीज आपको इसमें मिलेगी, हनी में भी मिलेगी और गुड़ में भी मिलेगी। तो आपने ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। सेकेंड आ जाता है कितनी देर में खाएं। तो डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है तो आपने हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। आप 8-8 घंटे का गैप नहीं दे सकते हो। आपने हर 2 घंटे में कुछ हेल्दी खाना है। जैसे आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हो। आपका प्रोटीन टाइम लगाता है ज़्यादा डाइजेस्ट होने में, तो आपको भूख भी कम लगेगी और शुगर लेवल्स भी आपके कम रहेंगे। फाइबर का इंटेक आपने बनाना है। कौन सी चीज़ों में है? अगर शाम के समय आपको भूख लग रही है तो आप चना ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। नाश्ते में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा एकदम। मेथी के दाने जैसे बहुत कॉमन है, सबको पता है कि मेथी के दाने लेने चाहिए। उसके कड़वेपन के लिए नहीं रहता है वो,
मेथी के दानों में सॉल्युबल फाइबर रहता है, तो वो सॉल्युबल फाइबर जो होता है वो क्या करता है, शुगर लेवल कंट्रोल में करता है। यस, आप मेथी के दाने रात में भिगा के सुबह उसका पानी या मेथी के दाने भीगे हुए चबा सकते हैं। अल्कोहल, कई डायबिटिक्स का ये क्वेश्चन है कि अल्कोहल कितने हमने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और आप डायबिटिक हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको लेना है और आप ओकेजनली तो आपने एक थोड़ा सा क्वांटिटी बहुत सारे पानी में डाइल्यूट करना है और उसको पूरे ग्लास को आपने 35 to 40 मिनट्स में कंप्लीट करना है, सो दैट आपकी शुगर लेवल स्पाइक ना हो। अगर आप बंद कर सकते हैं अल्कोहल तो बहुत अच्छी बात है। बियर, उसमें शुगर की मात्रा अधिक है, सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑल द डिफरेंट अल्कोहल्स, तो आपको बियर तो टोटल बंद करना पड़ेगा। अब बारी आ जाती है एक्सरसाइज की। अगर आप डायबिटिक हो तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट आपका वेट लॉस भी हो और आपकी जो कैलोरीज हैं, जितना इनटेक है वो सब बर्न आउट हो रहा है आपका। थर्ड आता है कि आपको लाइफस्टाइल आपको ऐसे मेंटेन करना है, टाइम टू टाइम सोना है, टाइम टू टाइम खाना है, बहुत ज़्यादा आपको एक्सेसिव क्वांटिटी में नहीं खाना है, आपको जंक फूड से परहेज करना है, नमकीन, समोसे, कचौरी, ये सब चीज़ें जो बहुत तेल वाली होती हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। मैदे की चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। रिफाइंड फ्लोर जो होता है, मैदा जो होता है, वो शुगर लेवल स्पाइक करता है। एक डाइटिशियन आपको क्लियरली बताएंगे कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आपके बॉडी के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से आपका डाइट प्लान कैलकुलेट होगा। ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस भी होगा, आपका शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहेगा और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। थैंक यू।